हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम गॉथिक फिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। गॉथिक फिक्शन एज ए जॉनरा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली हॉरेस वॉलपोल ने इन्वेंट किया था उनके वर्क द कासल ऑफ ओट्रेंटो द्वारा, जो कि 1764 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवेल में ऑलमोस्ट सभी वो एलिमेंट्स है जो कि एक नॉवेल को गॉथिक नॉवेल बनाती है। हॉरेस वॉलपोल की इस नॉवेल फॉर्म को बहुतों ने 18th सेंचुरी के दौरान इमिटेट किया, न केवल नॉवेल की फॉर्म में बल्कि सभी प्रकार के राइटिंग में, पोएट्री में और इवन प्रेजेंट डे की फिल्म मेकिंग में। अब हम गॉथिक फिक्शन या गॉथिक लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गॉथिक फिक्शन की वो है सेटिंग। ज्यादातर गॉथिक फिक्शन की सेटिंग एक पुरानी महल या कासल होती है, जो कि या तो एबंडन होती है, मतलब किसी ने कोई वजह से छोड़ दिया होता है, या तो ऑक्युपाइड होता है, मतलब उसमें कुछ लोग होते हैं। और उस कासल में अक्सर सीक्रेट पैसेजेस, ट्रैप डोर्स और सीक्रेट रूम्स, डार्क और हिडन स्टेयरकेसेस एटसेट्रा होते हैं। और ये कासल या महल या तो केव्स के आसपास होती है या तो उससे कनेक्टेड होती है, जो कि पूरी सेटिंग को एक हॉन्टिंग फ्लेवर देती है। जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है मिस्ट्री और सस्पेंस का एटमॉस्फेयर। गॉथिक फिक्शंस में हमेशा एक डर की फीलिंग होती है, जो कि हम किसी चीज को नहीं जानने से आती है। गॉथिक फिक्शन की प्लॉट और स्टोरी रहस्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि अननोन पेरेंटेज या किसी का अचानक से गायब हो जाना और या कोई इनएक्सप्लिकेबल इवेंट। और इन सब का एग्जाम्पल हम इमिली ब्रॉन्टे की नॉवल वुदरिंग हाइट्स में देख सकते हैं। नॉवेल का हीरो हिथक्लिफ की एक्चुअल पेरेंटेज के बारे में किसी को भी पता नहीं था, और उसी तरह नॉवेल के बीच में हिथक्लिफ अचानक गायब हो जाता है। सो ये सब गॉथिक फिक्शन की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। गॉथिक फिक्शन की और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक ऐसी भविष्यवाणी या प्रोफेसी जो कि या तो महल से जुड़ी होती है या तो वहां के लोगों से। और ये भविष्यवाणी आमतौर पर ऑब्सक्योर या अस्पष्ट होती है और पार्शियल होती है और कंफ्यूजिंग होती है, जिसका मतलब आसानी से नहीं समझा जा सकता। और एक ऐसे ही प्रोफेसी या भविष्यवाणी की एग्जाम्पल की बात करें तो वो ऐसी होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बूढ़े आदमी की भूत इस महल या जंगलों में घूम रही है। सो इस तरह की प्रोफेसी या भविष्यवाणी रीडर के मन में एक डर की भावना पैदा कर देती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ओमेंस, पोर्टेंट्स और विजन्स। ओमेंस उन इवेंट्स को कहा जाता है जो अपशगुन हो या फ्यूचर में कुछ गलत होने की संकेत दे। गॉथिक फिक्शन के कैरेक्टर्स कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सपने देखते हैं जो फ्यूचर में कुछ गलत होने की संकेत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का स्टेच्यू या मूर्ति गिर जाता है तो उसका फ्यूचर में मौत का संकेत देता है। सो इस तरह गॉथिक राइटर्स ओमेंस का इस्तेमाल करके मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। गॉथिक फिक्शन की फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है सुपरनेचुरल इवेंट्स या इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गॉथिक फिक्शंस में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि अविश्वसनीय होती है, जैसे कि भूतों का चलना या इनएनिमेट या निर्जीव वस्तुओं का जैसे आर्मर और पेंटिंग्स में लाइफ आ जाना। इस तरह के घटनाओं को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन कई गॉथिक फिक्शंस में इस तरह के अननेचुरल घटनाओं को नेचुरल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जैसे कि मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल में मॉन्स्टर के क्रिएट करने को साइंटिफिक बताया गया है, जबकि अन्य कुछ नॉवेल्स में इस तरह के घटनाओं को सुपरनेचुरल ही बताया जाता है। वीमेन इन डिस्ट्रेस गॉथिक फिक्शन की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ज्यादातर गॉथिक फिक्शंस में फीमेल कैरेक्टर्स को ऐसी सिचुएशंस और इवेंट्स का सामना करना पड़ता है जो उन्हें बेहोश, टेरिफाइड और चीखने और रोने में मजबूर कर देते हैं। एक लोनली, पेंसिव और ऑप्रेस हीरोइन गॉथिक फिक्शन की सेंट्रल फिगर्स होती हैं, और इसलिए उनकी सफरिंग्स ज्यादा स्पष्ट और ध्यान का केंद्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन में नॉवल की हीरोइन एलिजाबेथ को जब मॉन्स्टर अटैक करता है तब वो रोती है, चिल्लाती है
और अंतिम में वो मॉन्स्टर एलिजाबेथ को मार देता है। सो इसी तरह ज्यादातर गॉथिक फिक्शंस में फीमेल कैरेक्टर्स सफर करते हैं। अब हम गॉथिक फिक्शन में रहे रोमांटिक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे पावरफुल लव, जिसमें दो लवर्स साथ में जीने और मरने की कसम खाते हैं। और ज्यादातर केसेस में दो लवर्स के बीच ऐसे ऑब्स्टेकल्स या सिचुएशंस क्रिएट होती है जो दोनों को अलग कर देती है, चाहे वो जियोग्राफिकली हो या अन्य किसी तरीके से हो। गॉथिक फिक्शंस के लव रिलेशनशिप में एक अनसर्टेनिटी भी होती है, क्या वो आखिर में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और ज्यादातर लव रिलेशनशिप में मल्टीपल स्विचर्स होते हैं, जिसमें एक ही पर्सन को और भी कई कैरेक्टर्स पसंद कर रहे होते हैं। और इन सब का एग्जाम्पल हम एमिली ब्रॉन्टे की नॉवेल वुदरिंग हाइट्स में देख सकते हैं, जहां हेथक्लिफ और कैथरीन के बीच पावरफुल लव होने के बावजूद भी वो दोनों बिछड़ जाते हैं और बाद में एडगर लिंटन भी कैथरीन को पसंद करने लगता है। और आखिर में एक अनसर्टेनिटी भी रहती है कि क्या कैथरीन और हेथक्लिफ आखिर में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। सो अगर हम इन सब पॉइंट्स को देखें तो एमिली ब्रॉन्टे की नॉवेल वुदरिंग हाइट्स परफेक्ट रोमांटिक गॉथिक नॉवेल है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट गॉथिक राइटर्स और उनके वर्क्स की बात करें तो वो थे हॉरेस वॉल्पल की नॉवेल द कासल ऑफ ओट्रांटो, एन रेडक्लिफ की मिस्टीरियस ऑफ यूडोल्फो, मेरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन, ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला और चार्ल्स डिकेंस की ब्लीक हाउस। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।